नमस्ते स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और इंग्लिश में। हमने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सारे सेंटेंसेस पढ़ा दिए हैं, जिसमें आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सारे ही समझा दिए गए हैं। ठीक है। और उनमें क्या था कि अगर आप कोई भी टेंस या कोई भी चीज़, मान लीजिए A to Z कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं, जैसे समझिए जब आप शुरुआत में ABCD पढ़ना शुरू किए थे, तब क्या आप एक ही बार में ABCD सीख गए थे? नहीं सीख पाए थे। आपने क्या किया? प्रैक्टिस किया। क्या किया? प्रैक्टिस किया। आपने 10 बार ABCD याद की, 10 बार उसको लिखा। लेकिन याद करने से ज़्यादा आप लिखने से जल्दी सीख सकते हैं। ठीक है। तो हम आपके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जिसमें हम आपको 20 सेंटेंस बनवा के आपसे देखेंगे। ठीक है। आप पहले आप बनाएंगे, फिर हम बनाएंगे और आप अपने टेंस से मैच कीजिएगा। अब आप लोग क्या कीजिए, फटाफट से कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आपको टेंस बताएंगे और आप उनको बनाएंगे। ठीक है। तो टेंस शुरू करने से पहले एक नज़र हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर डाल लेते हैं कि ये है क्या। देखिए, जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें क्या होता है, हमें याद रखना होता है सबसे पहले ING। ठीक है। ING इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, ING तो हो गया, उसके बाद में हमारा क्या है, एक हम आपको बताते हैं फार्मूला, ओनली वन। ठीक है। उसी से आपको सारा कुछ समझना है। अगर आपने हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, जिसमें आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों ही बड़े अच्छे से समझाए हुए हैं, आप पहले वो देखें, उसके बाद में आप प्रैक्टिस करें। मेरी गारंटी है कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बिल्कुल में समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो इसका फार्मूला एक क्या है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो या प्लूरल। ठीक है। उसके बाद में आपको इज़, एम या आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। ठीक है। उसके बाद में आपका क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये आपका फार्मूला है, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा जो है आपका क्या है, एग्जाम्पल, राजा जंगल में शिकार करने जा रहा है। राजा क्या करने जा रहा है, जंगल में शिकार करने जा रहा है। हमने यहाँ पर आपके लिए ऐसे टेंस लिए हैं जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स में, आपका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट आता है ना, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट आता है, तो उसमें जो ट्रांसलेशन में टेंस आते हैं, हम आपके लिए वैसे ही टेंस बिल्कुल लेकर आए हैं, ताकि आपको उसमें भी थोड़ी सुविधा हो सके। ठीक है। चलिए, पहला क्या है, राजा जंगल में शिकार करने जा रहा है। राजा क्या करने जा रहा है, शिकार करने जा रहा है। तो चलिए बनाइए, इसका क्या बनेगा, आप बताइए फटाफट, इसका क्या बनेगा। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, राजा। सब्जेक्ट क्या है, राजा। एक हमने आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस पर भी प्रीवियस वीडियो बनाई हुई है। कुछ स्टूडेंट को नहीं पता है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप वो वीडियो भी जाकर देख लो, ताकि आपको क्लियर हो जाए। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राजा। राजा का क्या होता है, किंग। राजा का क्या होता है, किंग। ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में इज़ एम आर, राजा एक है ना, तो उसके लिए इज़। ठीक है। आप बनाओ और साथ साथ हमारे साथ में बनाते रहो। ठीक है। इज़, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, क्या करने जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, एक्शन क्या है, यहाँ जा रहा है। एक्शन क्या है, जाना। जाना क्या है, एक्शन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जाने के लिए गोइंग। जाना क्या है आपका, एक्शन है, तो इसके लिए गोइंग। कहाँ जा रहा है, जंगल जा रहा है। क्या करने जा रहा है, शिकार करने जा रहा है। देखिए, जब आपके एक से अधिक, मतलब एक से ज़्यादा आपके ऑब्जेक्ट हों, जैसे यहाँ पे जंगल भी है और शिकार भी है, तो आपने कैसे करना है, जिस शब्द से दूसरी चीज़ें संबंधित हों, मतलब रिलेट करें, वही आपको पहले लिखना है। जैसे किंग इज़ गोइंग, राजा जा रहा है। ठीक, जा रहा है। क्या करने जा रहा है, शिकार करने जा रहा है। देखो लिखा है शिकार करने जा रहा है, तो पहले क्या लिखोगे, शिकार करने। ठीक है। गोइंग किस लिए जा रहा है, शिकार करने, फॉर हंटिंग।
फॉर हंटिंग। ठीक है, कहाँ जा रहा है? जंगल में। कहाँ जा रहा है? जंगल में जा रहा है। तो इन फॉरेस्ट। ठीक है, इन फॉरेस्ट। किंग इज गोइंग फॉर हंटिंग इन फॉरेस्ट। ठीक है, ये आपका हो गया। इसको आप एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे किंग इज गोइंग टू फॉरेस्ट फॉर हंटिंग। राजा जा रहा है जंगल में क्या करने? शिकार करने के लिए। ठीक है, आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हो। तो चलिए आप अपने टेंस से इस टेंस को मिला लीजिए, उसके बाद में हम आगे वाला टेंस शुरू करते हैं। अगला है मैं बाज़ार से सब्जियां खरीदने जा रहा हूँ। मैं बाज़ार से सब्जियां खरीदने जा रहा हूँ। तो चलिए, मैं के लिए आई हूँ के लिए एम, आई के साथ एम लगता है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहाँ पे वर्ब क्या है? वर्ब होता है एक्शन। यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है? जाना। जाना का क्या हो जाएगा? गोइंग। ठीक, गोइंग किस लिए जा रहा है? खरीदने जा रहा है। टू बाई क्या खरीदने जा रहा है? सब्जियां खरीदने जा रहा है। वेजिटेबल्स कहाँ वेजिटेबल्स खरीदने जा रहा है? फ्रॉम मार्केट। ठीक है, फ्रॉम मार्केट। तो इस तरीके से आपको भी बनाने हैं। आई एम गोइंग टू बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। मैं बाजार जा रहा हूँ सब्जियाँ खरीदने, या मैं बाजार से सब्जियाँ खरीदने जा रहा हूँ। ठीक है, मिला लिया अपने टेंस से? बिल्कुल। चलिए अगला बनाते हैं। हम उत्सव में शोर मचा रहे हैं। कहाँ मचा रहे हैं? उत्सव में। ठीक है, चलिए इसको भी बनाते हैं। हम का क्या होगा? बी के साथ क्या लगेगा? आर। ठीक है, क्योंकि वी प्लूरल है इसलिए आर लगेगा। क्या कर रहे हैं? मचा रहे हैं, यानी कि मेकिंग। क्या मचा रहे हैं? शोर मचा रहे हैं। मेकिंग अ नॉइज। कहाँ मचा रहे हैं? इन द पार्टी। उत्सव का क्या होता है? पार्टी। और पार्टी में तो सारे लोग शोर मचाते हो ना? मचाते हो, तो इन द पार्टी। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से आपको बनाना है। अगला है लकड़हारा लकड़ी काट रहा है। लकड़हारा क्या कर रहा है? लकड़ी काट रहा है। तो लकड़हारा का क्या होता है? वुड कटर। देखो, द वुड कटर। ठीक है, क्या कर रहा है? लकड़ी काट रहा है। इज कटिंग वुड। ठीक है, लकड़हारा क्या कर रहा है? लकड़ी काट रहा है। तो द वुड कटर इज कटिंग वुड। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। अगला देखते हैं। ऋतु अपने मित्र के साथ लंदन जा रही है। ऋतु क्या कर रही है? अपने मित्र के साथ लंदन जा रही है। तो ऋतु के लिए ऋतु इज। ऋतु एक वचन है, एक है, तो उसके साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। ठीक है, क्या कर रही है? जा रही है। गोइंग कहाँ जा रही है? लंदन। टू लंदन। किसके साथ जा रही है? विद हर फ्रेंड। किसके साथ जा रही है? विद हर फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ में। ऋतु इज गोइंग टू लंदन विद हर फ्रेंड। ठीक है, चलिए आप भी इसी तरीके से अपने टेंस बनाते रहिए, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। अगला देखते हैं। मैं स्टेशन पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? स्टेशन पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो मैं का आई
हूँ का एम, ठीक है, आई के साथ एम लगता है, ध्यान रखिएगा। जब है, रहे हैं, रही हूँ हो तब, ठीक है। आई एम क्या कर रही हूँ, प्रतीक्षा कर रही हूँ, तो इसका क्या होगा, वेटिंग। वेटिंग किसकी प्रतीक्षा कर रही हूँ, तुम्हारी। वेटिंग फॉर यू कहाँ कर रही हूँ, एट द स्टेशन। कहाँ कर रही हूँ, एट द स्टेशन, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर यू एट द स्टेशन, ठीक है, मिला लिया। चलिए, जज साहब मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं। जज साहब क्या कर रहे हैं, मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, द जज। जज अकेले हैं ना, तो उनके लिए क्या लगेगा, इज। द जज इज हियरिंग टू द केस। हियरिंग सुनवाई का क्या होता है, हियरिंग किसकी, टू द केस। हियरिंग टू द केस, ठीक है, मिला लिया। चलिए मिला लीजिए। अगला क्या है, मजदूर मिट्टी में पानी नहीं डाल रहा है। मजदूर मिट्टी में पानी नहीं डाल रहा है। मजदूर का द लेबरर, ये ए है, लेबरर। द लेबरर इज नॉट वाटरिंग इन द मड। इन द मड, ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए मिला लिया, मिलाते रहिए। द लेबरर इज़ नॉट वाटरिंग इन द मड। अगला देखते हैं, वह कक्षा के अंदर शोर नहीं कर रहा है। ही इज़ नॉट मेकिंग a noise in the class, ठीक है। ही इज़ नॉट मेकिंग a noise in the class, वह कक्षा में शोर नहीं कर रहा है, मिला लिया। चलिए, वे बाजार से घर नहीं जा रहे हैं। इसका क्या होगा, दे आर नॉट गोइंग टू होम फ्रॉम मार्केट। वह बाजार से घर नहीं जा रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग टू होम फ्रॉम मार्केट। पक्षी खुले आसमान में नहीं उड़ रहे हैं। पक्षी खुले आसमान में नहीं उड़ रहे हैं। इसका क्या होगा, द बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग। The birds are not flying in the sky. Sky means आसमान। आसमान हमेशा खुला ही होता है, इसके लिए आप ओपन स्काई नहीं लिख सकते, क्योंकि आप स्काई भी लिखोगे तब भी उसका मतलब खुला ही है, वो बंद थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया, मिला लिया। चलिए, जब आप ये सारे टेंस करोगे तब आपको पता लगेगा कि हाँ, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस बिल्कुल तैयार हो गया है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलिए अगला है, तुम ध्यान लगाकर पढ़ाई नहीं कर रहे हो। इसका क्या होगा, यू आर नॉट स्टडीइंग विद अटेंशन। तुम ध्यान लगाकर पढ़ाई नहीं कर रहे हो। जब आप एक ही टेंस को इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तब आपका वो टेंस बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और इसका मतलब क्या होगा कि यू आर स्टडीइंग विद अटेंशन। ये नॉट आपका हट जाएगा, ठीक है, ये सबको नॉट हटाना है। चलिए, रीमा अकेले में नहीं रो रही है। रीमा इज़ नॉट
beeping alone. रीमा इज नॉट बीपिंग alone. रीमा अकेले में नहीं रो रही है. ठीक है. अगला थोड़ा सा बड़ा रखा है ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में भी आए. पुलिसमैन पॉकेटमार को गिरफ्तार नहीं कर रहा है. पुलिसमैन पॉकेटमार को गिरफ्तार नहीं कर रहा है. इसका क्या होगा? द पुलिसमैन is not arresting to pickpocket. पॉकेट मार का क्या होता है? पिक पॉकेट. ठीक है. पॉकेट मार का क्या होता है? पिक पॉकेट. द पुलिसमैन इज नॉट अरेस्टिंग टू पिक पॉकेट. ठीक है. चलिए अगला हमारा इंट्रोगेटिव आ गया. क्या हामिद राशिद की सहायता कर रहा है? तो इसका क्या होगा? इज हामिद हेल्पिंग राशिद? देखिए जब आपका इंट्रोगेटिव हो तो इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव. जो क्या से शुरू होते हैं उनमें क्या की अंग्रेजी नहीं लगती, और जो क्या से नहीं शुरू होते हैं बीच में WH वर्ड्स आते हैं उनमें उनकी अंग्रेजी लगती है. ये हम आपको बहुत ही इजी वे में डिटेल में समझा चुके हैं. ठीक है. तो आप वो क्लास ज़रूर देख लें. चलिए अगला क्या है? क्या आप अंग्रेजी की किताब पढ़ रहे हैं? आर यू. अब ये मत कहना कि यहाँ पे यू है और यहाँ पे आप लिखा है. आपको भी इंग्लिश में यू ही कहते हैं. यू का मतलब सिर्फ तुम नहीं होता, यू का मतलब आप भी होता है. आर यू रीडिंग अ बुक ऑफ इंग्लिश? आर यू रीडिंग अ बुक ऑफ इंग्लिश? आपको क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है. इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस है तो आप उसका जो लास्ट में है उसके आप क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएं. ठीक है. समझ में आ गया आप लोगों को? मिला लिया. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. क्या तुम आज विद्यालय जा रहे हो? इसका क्या होगा? आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे? आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे? क्वेश्चन मार्क हमें ज़रूर लगाना है क्योंकि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. वह रात के अंधेरे में कहाँ जा रहा है? अब यहाँ पे देखो ये WH वर्ड आ गया, ये बीच में है तो हमें इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखनी है. कहाँ का क्या होगा? वेयर. ठीक है. इज ही गोइंग द darkness of night. वह रात के अंधेरे में कहाँ जा रहा है? Where is he going the darkness of night? ठीक है. समझ में आया? मिला लीजिए. तुम्हें कौन बुला रहा है? तुम्हें कौन बुला रहा है? Who are you calling? ठीक है. ये हो गया आपका डबल इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस, क्योंकि कौन इसमें बीच में है इसलिए कौन की अंग्रेजी हो. ठीक है. इसको आप एक और तरीके से बना सकते हैं जो थोड़ा अलग है, जैसे हु आर कॉलिंग यू. देखिए आपका ये भी सही है और आपका ये भी सही है. ठीक है. आपका कोई भी गलत नहीं है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. क्या शिक्षक विद्यार्थियों की गलतियों को ठीक कर रहे हैं? आर टीचर्स करेक्टिंग? ठीक करना का करेक्टिंग क्या सही ठीक कर रहे हैं? द मिस्टेक्स. गलतियाँ सही कर रहे हैं ना. द मिस्टेक्स किसकी? द मिस्टेक्स ऑफ स्टूडेंट्स.
ठीक है। आर टीचर्स करेक्टिंग द मिस्टेक्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, मिला लिया। चलिए, मास्टर साहब तुम्हें व्याकरण क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? तो क्यों क्या है हमारा यहाँ पे? क्यों हमारा जो है वो आपका हो गया क्या? क्यों आपका WH वर्ड हो गया, इसलिए इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। क्या बनाएंगे? वाई इज द टीचर नॉट टीचिंग यू ग्रामर? ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। वाई इज़ द टीचर नॉट टीचिंग यू ग्रामर? तो मास्टर साहब तुम्हें व्याकरण क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? वाई इज़ द टीचर नॉट टीचिंग यू ग्रामर? देखिए, ये वाला जो था हमारा टेंस, इसको हमने थोड़ा सा आपके अलग ले लिया था। इसमें आपका इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव भी हमने लगा दिया, ठीक है। इसके लिए आपको बता देते हैं, अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव साथ में है तो आप क्या करेंगे, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको सब्जेक्ट के बाद में आपको नॉट लगाना है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में आपको नॉट लगाना है, बाकी सारा का सारा फार्मूला आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला ही रहेगा, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखिए, अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होता है, ये किसके लिए है? इंट्रोगेटिव, एक मिनट, इंट्रोगेटिव को हम ऐसे लिख देते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव अगर है तब आप क्या करोगे? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाओगे, ठीक है। अगर आपको ये सेशन, प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा है, ठीक है, तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके फ्रेंड्स को भी ऐसी ही क्वालिटी मटेरियल की ज़रूरत है, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही आगे प्रैक्टिस हम आपको कराते रहें और आपकी ग्रामर बिल्कुल अच्छी हो जाए, ठीक है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके लिए धन्यवाद।